देश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और इस बार कांग्रेस ने केंद्र पर सीधा हमला बोला। राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने साफ कहा कि देश की आधी आबादी हक से पीछे हटने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण को हर हाल में लागू कराया जाएगा। डॉक्टर नायक ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, लेकिन लागू करने में देरी क्यों। उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को देर रात जारी अधिसूचना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए और इसे राजनीतिक चाल बताया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। मांग है कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर तुरंत आरक्षण लागू हो, साथ ही दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उचित भागीदारी मिले। मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राजीव गांधी के समय पंचायतों में महिलाओं को मिले आरक्षण का जिक्र किया और अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सवाल कि क्या मानसून सत्र में सरकार फैसला लेगी या फिर मुद्दा चुनावी सियासत का हिस्सा बनेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा झूठ तो यही पकड़ा जाता है। पूरे देश में मोदी जी ने घूम घूम कर प्रचार किया था कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूर्ण सम्मति के साथ, पूर्ण समर्थन और विपक्ष के सहयोग के साथ पारित हुआ था, और आज ये झूठ बोला जा रहा है कि महिला आरक्षण का कानून गिरा दिया। अरे भाई, महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा है, वो आज भी कानून है। बस समस्या ये है कि मोदी जी उस कानून को लागू नहीं करना चाहते, और गंभीरता इतनी है मोदी जी और उनकी सरकार में कि जो 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का कानून पारित हुआ, उसकी आधी सूचना 16 तारीख को 10 बजे तक जारी ही नहीं करते हैं। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले तक, यानी 3 साल तक सरकार सोती रही। अब दूसरा बड़ा झूठ यह है कि गिरा कौन सा बिल, इसके बारे में भ्रम फैला रहे। संविधान को संशोधित करने के लिए विधेयक लेकर आए, ये कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन हो। वो जनगणना जो आज आउटडेटेड है, वो जनगणना जिसमें कि ओबीसी का कोई डेटा नहीं है, और वो जनगणना जिसके हिसाब से परिसीमन अगर होगा तो दक्षिण के राज्यों की, उत्तर पूर्वी राज्यों की, छोटे राज्यों का अनुपात संसद में कम हो जाएगा। दक्षिण के राज्य जो कम सीटों में करीब 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सीटें बढ़ने के बाद, जो कि मोदी जी कह रहे हैं 50% बढ़ेगी, पर उसमें लिखा नहीं है बिल में, वो 20% रह जाएगा। तो जहां पर ओबीसी महिलाओं की हिस्सा चोरी करने के लिए परिसीमन किया जाएगा, जहां छोटे राज्यों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों की हिस्सा चोरी के लिए परिसीमन किया जाएगा, विपक्ष उस बिल को कभी पास नहीं होने देगा। विपक्ष की एकता के कारण लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, और एक जो बहुत ही खतरनाक मंसूबा था भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का कि देश की अखंडता को लागू किया जाए, विभाजन किया जाए, उस मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फिरा।